हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 36 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस कार्यपत्रक का टॉपिक है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और जानेंगे कि क्यों दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र ज़रूरी हैं, केवल एक नहीं। बच्चों, एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र होने से हमें अनेक लाभ होते हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि 2 नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। बच्चों, यदि हमारे शरीर में केवल एक ही आँख होती तो क्या होता? बच्चों, एक आँख होने से अगर हम इस दिशा में खड़े हैं और हमारे एक नेत्र है तो हम केवल 150 डिग्री तक का ही क्षेत्र देख पाते, राइट। जो हमारा विजन होता, जो हमारे नेत्र का जो दृष्टि क्षेत्र होता, वो केवल 150 डिग्री तक का ही हम एरिया अपनी एक आंख के द्वारा देख पाते। परंतु 2 आंख होने से बच्चों हमारा दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री का हो जाता है। अर्थात हम 180 डिग्री तक का कोई भी वस्तु यदि उस क्षेत्र में उपस्थित है तो उस वस्तु को हम देख सकते हैं। तो 2 आंखें होने से, 2 नेत्र होने से हमारा दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री से 180 डिग्री हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो 2 आंखें हैं उससे हम करीबन 180 डिग्री का जो विजन होता है हम आसानी से देख सकते हैं, राइट। बच्चों, वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन के सामर्थ्य एक की बजाय 2 संसूचकों से बढ़ जाती है। बच्चों, एक आंख से यदि हम देखें तो मंद प्रकाशित वस्तु उसको देखने की क्षमता हमारी इतनी नहीं होती जितनी 2 आंखों के द्वारा हम किसी मंद प्रकाशित वस्तु को देखने का सामर्थ्य हमारा ज़्यादा होता है बजाय एक आंख के, राइट। तो बच्चों, 2 आंख होने से हमें बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो विजन होता है, हमारा जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो करीबन 180 डिग्री हो जाता है और मंद प्रकाशित वस्तु को देखने का जो सामर्थ्य होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक आंख से मंद प्रकाशित वस्तु को हम आसानी से अच्छे तरह से नहीं देख सकते, राइट। शिकार करने वाले जंतुओं के नेत्र बच्चों उनके सर के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। जैसे मेंढक, गाय, भेड़, बकरी, उनके दोनों नेत्र बच्चों सर के दोनों विपरीत दिशाओं में उपस्थित होते हैं। उससे उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। परंतु हमारे नेत्र सामने की ओर स्थित होते हैं, इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र कम तो हो जाता है परंतु हमें त्रिविमय चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। बच्चों, जानवरों की आंखें अलग अलग दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, सर की विपरीत दिशाओं में होती है। इससे उनका दृष्टि क्षेत्र तो बढ़ जाता है परंतु वो त्रिविमय चाक्षुषी के लाभ उनको नहीं मिल पाता। वे केवल 2 डायमेंशनल चीज़ें देख सकते हैं। परंतु बच्चों, हमारे नेत्र जो बिल्कुल सामने की दिशा में उपस्थित होते हैं, इससे हमें त्रिविमय चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। अर्थात हम कोई भी वस्तु देखें तो 3 डायमेंशनल फिगर्स के हिसाब से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। बच्चों, यदि हम एक नेत्र बंद कर लें तो हमें संसार केवल द्विविमय लगेगा, 2 डायमेंशनल लगेगा। परंतु दोनों नेत्र को खोलने से संसार की वस्तुओं की गहराई हमें तीसरी विमा दिखाई देगी, अर्थात 3 डायमेंशनल फिगर्स हमें नजर आएंगी। क्योंकि नेत्रों के बीच में कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसीलिए जो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हमें दोनों आंखों से अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक सिंगल प्रतिबिंब बना देता है। इससे अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता सकते हैं कि वह वस्तु हमारे कितने पास है या फिर कितनी दूर। तो बच्चों, ये कंसेप्ट बहुत आसान है और मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों नेत्रदान की। हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं और अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी का जीवन प्रकाशित कर सकते हैं। नेत्रदान करते समय बच्चों कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। पहली बात, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु, वर्ग या लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह यानी ब्लड शुगर जिसको होती है और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमा के रोगी और ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर यदि नेत्र निकाल लिए जाएं तो बच्चों नेत्र बैंक को सूचित कर देना चाहिए ताकि वो 4 से 6 घंटे के भीतर मृत्यु के वे नेत्र निकाल लें। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में जाकर नेत्र को निकाल लेते हैं। नेत्र निकालने में बच्चों 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है और यह बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। इसमें किसी भी प्रकार का निरूपण नहीं होता।
नेत्रों का एक युगल मतलब हमारी आंखों का एक जोड़ा कॉर्निया और अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो बच्चों, नेत्रदान करना एक महादान कहलाता है और इसीलिए सभी व्यक्ति को नेत्रदान करना चाहिए। यहाँ पर दिए गए 2 प्रश्नों को देखिए बच्चों। दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों ज़रूरी होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि दृष्टि क्षेत्र हमारा 180 डिग्री के लगभग हो जाता है 2 नेत्र होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेत्रदान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये कंटेंट यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।